चल रहा था जिसमें हम 11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिए थे, उसके करे आप लोगों ने, डाउट्स हैं उसके? हाँ 52 वाला। चलिए एक नेक्स्ट अपना डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर 52। यस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब, ये वाला क्वेश्चन है। अपॉन में cos 2x। देखिए दो तरीके हैं, या तो प्रोडक्ट रूल लगाइएगा ऊपर न्यूमरेटर में, अदरवाइज आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। dy बाय dx। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो cos 2x को छोड़ देंगे, यही होता है, हम डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। अभी हमने एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा क्योंकि अभी तो पावर का हुआ है चेन रूल के हिसाब से, तो यहां पर हो जाएगा बेटे 2x। क्या हो जाएगा? अब हम बात करेंगे माइनस सॉरी प्लस साइन लगा करके, अभी हमने इस वाली टर्म का किया, इसको छोड़ दिया, अब हम इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो अभी क्या हुआ है, अभी डिनोमिनेटर को छोड़ दिया है और अभी हमने न्यूमरेटर का किया है माइनस। अब आप न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर का करेंगे तो cos 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 2x, स्क्वायर हो जाता है। अब आप बहुत सिंपल वे में जो सभी में से कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकालेंगे। जैसे यहां पर दिख रहा है आपको 2x है और यहां पर भी 2x है ना, और यहां पर भी 2x बनेगा, तो हम 2x को कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, और cos 2x को अलग अलग डिवाइड भी कर देते हैं। हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी यहां से निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले cos स्क्वायर 2x को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, या तो फिर एक काम कीजिए, अभी 1 माइनस cos 1 अपॉन में cos स्क्वायर 2x को अलग लिख दीजिए, पहले सिंपली सॉल्व कीजिए। यहां पर 2x कॉमन निकल रहा है, यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो यहां से देखो 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल गया, तो क्या बचेगा आपके पास 3x स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे प्लस। अब यहां पर क्या हो रहा है 2x स्क्वायर, यस और नो, साथ ही साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, साइन 2x क्या हो जाएगा बेटे, साइन 2x। क्लियर है, ये था आपका। अब एक बार देखिए कि यहां पूरा पूरा कॉमन क्या आ रहा है, तो पूरे में से कॉमन क्या आएगा, dy बाय dx। एक तो 2x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा आपके पास में यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां से 2 और x कॉमन निकल गया, एक x बचा, और साथ ही साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 भी बच गया ना, पर एक निकल गया ना यहां से, तो स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, समझ में आया? 2 भी निकल गया, x भी निकल गया और एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी निकल गया, तो यहां से कॉमन निकालने के बाद बचा, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहां पर cos स्क्वायर 2x। कोई डाउट? अब आप चाहें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी आप यहां से कॉमन निकाल करके 1 प्लस एक्स साइन 2x लिख सकते हैं। अब आपके आंसर के बुक के आंसर से मैच करना है तो बता दीजिए क्या है बुक का आंसर। यस बिल्कुल यही है, dy बाय dx। यहां पर cos का स्क्वायर मतलब 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक cos हमने क्या बना दिया sec 2x, क्या बना दिया, अभी एक cos 2x बाकी है, उसका 1 अपॉन cos 2x का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देते हैं, कर दे। और हमारे पास में एक चीज और रह गई है, ये cos 2x लिखना भूल गए, इसके साथ आएगा ना cos 2x, cos 2x कॉमन था ना पहले, जरा ध्यान से देखिए, हमने यहां से 2x वगैरह कॉमन तो निकाल लिया था, पर cos 2x भी तो था बाहर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे cos 2x, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये निकाला था कॉमन हमने, ठीक है, और साथ में क्या रहेगा आपका cos 2x। अब हम cos 2x का क्या कर देंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ रहे हैं आप, कहां पर मल्टीप्लाई होगा, यहीं पर होगा,
करली ब्रैकेट का यूज करके यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं cos 2x। अब ये cos 2x से cos 2x क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये cos 2x जो डिवाइड कर रही है क्या बनेगा हमारे पास, यस क्लियर है यहां तक। अब यहां पे बनेगा आपके पास में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर tan 2x। अब आप मैच कर सकते हैं, आंसर आपका यही होगा, यस यही आंसर है 52 का। और आप चाहें तो यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट है आपका, 59, यस 59 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बोलिए। हाँ अच्छा, अंडर रूट में एक ही है बस x प्लस 1, तो अंडर रूट में x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में x माइनस 1, तो इसमें प्रूफ करना है अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dy बाय dx 1 अपॉन में 2y। आपको ये प्रूफ करना है बेटा तो इस टाइप से होगा, तो आपको ये वाला प्रूफ करना है, ये दिया और ये प्रूफ करना, मतलब आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका dy बाय dx कर दीजिए, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाय dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट में x माइनस 1। हाँ या ना। अब आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं और 1/2 को आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपने 1/2 को कॉमन निकाल करके यहां पर 1 बाय अंडर रूट में x प्लस 1 प्लस 1 बाय रूट x माइनस 1। कोई डाउट। अब आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में x माइनस 1 प्लस अंडर रूट में x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। ये वाला x स्क्वायर माइनस 1 आपको dy बाय dx के साथ में चाहिए तो इधर पहुंचा दिया हमने 1 माइनस, सॉरी यार उल्टा लिख दिया मैंने, x स्क्वायर माइनस 1 dy बाय इज इक्वल टू हाफ, इस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी y, लिख सके ना y, इस पूरे को आप y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गिवन है हमें। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। बस इतना सिंपल था, मतलब प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, रीजन ये है उनका कि आपको आंसर पता होता है कि आपको बनाना क्या है। क्लियर, लीजिए इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 61। हाँ, लॉग ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है आपका, और प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है, लिख देता हूं, यस dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x ब्रैकेट में x प्लस 1। आपको ये प्रूफ करना है, मतलब अल्टीमेटली आपको बोल दिया कि डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx होगा। यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि हम उसके साथ वाले को कहां ले आए, डिनोमिनेटर में लिया, यही होती है हमारी प्रॉपर्टी। हाँ या ना, कोई डाउट। इनटू, अब इसका करेंगे ब्रैकेट में, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन प्लस, अब तो ये 1 बाय रूट एक्स, तो x की पावर क्या हो जाएगी -1/2। लिखने का तरीका, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/2 x की पावर -1/2 -1, मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -1 बाय x की पावर 3/2 होगा, मतलब x रूट x लिख सकता हूं मैं इसको, वो भी नीचे लिखूंगा, क्यों, क्योंकि पावर क्या है माइनस से, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है इस वाले का ये होता है, तो आप क्या लिखेंगे, -1 बाय 2x रूट x dy बाय dx, या थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे आप, थोड़ा सा या पूरा ही लेना पड़ेगा, एलसीएम है रूट x का ऊपर पहुंचा लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, रूट x प्लस 1, यस और नो। यहां पर भी आप लीजिए, पहले तो कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन क्या निकल रहा है, तो 1 अपॉन में 2 रूट x, तो आपका क्या बचेगा बेटे, 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में क्या बचेगा, x। तो आपको जो चाहिए था वो आंसर आ गया है। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स को आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 1 अपॉन में क्या होगा आपका x प्लस 1, इंटू में x भी आ जाएगा, 2 तो है ही है आपके पास, x भी आ गया, अब आपके पास क्या बचेगा यहां पर, x माइनस 1। आई थिंक आपका आंसर आ चुका है। dy बाय dx x माइनस 1 2x ब्रैकेट में x प्लस 1,
अगर आपका डिफरेंशिएशन सही है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा, एक बार में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 62। यस, y is equal to log under root 1 plus 10x 1 प्लस 10x, upon 1 minus 10x पूरा under root। ये पूरा रुकेगा यहां तक, हाँ, पूरा। और 1 माइनस 10x। Prove that dy upon dx प्रूव दैट dy बाय dx is equal to sec 2x। इज इक्वल टू sec 2x। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं आप? सोच लीजिए कि क्या कर सकते हैं आप, सोचिए आराम से। चेन रूल लगाएंगे, ठीक है, ओके। तो चेन रूल लगा लेते हैं, dy बाय dx। तो पहले भाई साहब बोल रहे हैं 1 अपॉन में क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट में 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस, अब इसके सॉरी इसका होगा अंडर रूट का होगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय 2 अंडर रूट में 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस। अब डिवीजन रूल लगेगा नहीं लगेगा, पहले लॉग का हुआ फिर रूट का हुआ, और आप चाहते तो इसको थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं, कर दूं आपके लिए इजी, इतना इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा सॉल्व करके हम ये लिख सकते हैं 1 बाय 2 लॉग 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x। कुछ समझ में आया कि हमने रूट को पावर 1 बाय 2 लिख करके उसको नीचे उतार दिया, तो हमारा एक फंक्शन क्या हो गया, कम हो गया। एक बार हम ये वाला काम और कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो देखिएगा, लॉग 1 प्लस 10x माइनस लॉग, हमने थोड़ा सा उसको सॉल्व करके log m अपॉन में log m माइनस log n कर दिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कीजिए आप, तो आप थोड़ा सा इजी हो जाएगा। dy बाय dx 1 बाय 2 log 1 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 10x, और 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। इसका भी तो होगा ना 1 प्लस x का 1 का 0 और 10 का sec स्क्वायर x। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 10x, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 का 0 और 10 का सेक स्क्वायर, माइनस का सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे dy बाय dx सेक स्क्वायर x को आप कॉमन निकाल देंगे, क्या कर देंगे आप, और डिनोमिनेटर में एलसीएम हो जाएगा आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर x। क्यों हो गया आपको पता है, यहां पर 1 बचा तो 1 में 1 माइनस 10x का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस माइनस क्या है प्लस 1 प्लस 10x कर देंगे आप। 10x से 10x क्या होगा, कैंसिल, तो आपका dy बाय dx आ जाएगा sec 2x चाहिए आपको, क्या चाहिए sec 2x, बिल्कुल आएगा। जैसे आपके पास क्या बचा 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर बच रहा है आपके पास, क्या बच रहा है sec स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस बताइए क्या होगा यहाँ पे, sec 2x कैसे आएगा, अरे भाई 1 प्लस कर दोगे तो कट कैंसिल ही हो जाएगा, फिर नहीं 1 माइनस ही है, सही है वो। आप कुछ मत कीजिए, सिंपल सा यहां न्यूमरेटर को लिख दीजिए 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, और इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आपने 11 में पढ़ी ली होगी कि मैं यहां पर डायरेक्टली लिख सकूं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, तो dy बाय dx 1 अपॉन में यहां बन जाएगा आपका cos 2x, और इसे आप क्या लिखते हैं नहीं आया समझ, कॉपी कीजिए नंबर 62 63 If y is equal to बोल, under root x plus अंडर रूट पूरा बड़ा है, सिर्फ अंडर रूट x प्लस 1 upon under root x, 1 अपॉन ओनली x है क्या, 1 बाय रूट x, prove that 2x dy upon dx, प्रूव दैट dy बाय dx 2x dy by dx 2x, ओके, प्रूव दैट 2x, dy by dx हाँ जी, is equal to under root x छोटा वाला सिर्फ अंडर रूट x minus 1 upon under root माइनस 1 बाय रूट x।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको डिफरेंशिएशन करना ही करना है। तो dy बाई डी एक्स, रूट एक्स का मैंने अभी आपको बताया था 1/2 रूट एक्स होता है, फार्मूला में भी लिखवा दिया मैंने आपको। और यहां पर होता है 1 में एक्स रूट एक्स, यही पढ़ा था हमने। कैसे, वापस से बता देता हूं, एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 आ गया। फिर यहाँ पर एक्स की पावर -1 हो जाएगी, तो -3/2 नीचे आ गया, 3/2, तो एक्स रूट एक्स लिख सकते हैं 3/2 पावर को। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल दीजिए, 1/2 रूट एक्स आपने क्या कर दिया, तो क्या बचेगा आपके पास। और अगर आपको ये बनाना है, चलो ठीक है आप लिख दीजिए 1 बचेगा, 1 माइनस नहीं 1 क्यों बचेगा बेटे, x बचेगा ना, x माइनस 1 में एलसीएम ले दिया मैंने भाई, x माइनस 1 में x, इतना नहीं आया आपको, एलसीएम ले दिया मैंने, क्या दे दिया, कोई दिक्कत पर, लेकिन आपको वहां पर चाहिए क्या, तो ये 2x उठा करके क्या कर दोगे आप, dy बाय dx। अब ये 1/√x बचा है, अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो रूट एक्स माइनस 1/√x नहीं आएगा, तो ये हेंस क्या हो गया आपका प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 64, y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर, प्रूव दैट प्रूव 1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx dy बाय dx इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x प्लस, y अपॉन, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं क्योंकि इसमें आपको आंसर्स गिवन है, आपको क्या बनाना है आपके पास है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आप बताइए, सबसे पहले लगाएंगे हम डिवीजन रूल, क्या लगा देंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर लिखेंगे हम dy बाय, अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने छोड़ दिया, इसका करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को छोड़ दिया आपने, साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, प्लस अब आप साइन इनवर्स को छोड़ देंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, तो साइन इनवर्स x, ये हो गया आपका इतना कंप्लीट, माइनस अब आप न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, x साइन इनवर्स x को छोड़ देंगे आप, तो आपके पास न्यू इसका करेंगे डिनोमिनेटर का, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा आपके पास इंटू 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई डाउट। अब साथ ही साथ एक्स स्क्वायर का भी होगा, मतलब 1 का 0 माइनस का 2x आ जाएगा इंटू माइनस का 2x और होल अपॉन में, पूरे के अपॉन में क्या होने वाला है, ये नीचे वाले का होल, इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यही चाहिए था dy बाई dx के साथ में, तो इसको उठा करके हम क्या ले आएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx, बहुत ध्यान से देखिए, ये उठ के पूरा मल्टीप्लाई में आ गया, यहां पर हमने क्या करा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कर दे अंदर मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा बेटे, x प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, हाँ या ना, इसका मल्टीप्लाई हमने दोनों में कर दिया, माइनस का यहां पर अभी भी बचा हुआ है आपके पास क्या, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, साथ ही साथ साइन इनवर्स क्या आएगा बेटे, साइन इनवर्स एक्स, और अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, आपको इससे मैच करना है, ये बनाना है आपको कैसे भी, तो आपका x तो दिख रहा है आपके पास, आपको y अपॉन x चाहिए, और y अपॉन x क्या बनेगा आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से, साइन इनवर्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहीं पर है क्या बन रहा है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है, ये वाली टर्म का क्या करेंगे आप, ये तो नहीं है ना आपके प्रूफ करने में, ठीक है, तो यहां पर भी क्या आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे आप यहां पे, आप सोचिए, क्योंकि आपके पास ये वाला एलएचएस तो बन गया, आपको आरएचएस बनाना है, उसमें भी इसको लिखना है आपको पूरे को y अपॉन एक्स, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि एक बार हम इसका क्या कर लें, एलसीएम ले लें, क्या ले लें इन दोनों का, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx, x प्लस, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा ना, प्लस एक्स स्क्वायर, और पूरे होल अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय
एक्स प्लस, यहां से आप साइन इनवर्स कॉमन निकाल दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, यस और नो? साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx x प्लस, यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, तो बचेगा ओनली साइन इनवर्स, क्या बचेगा? साइन इनवर्स x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके y में क्या चाहिए था? आपको y में x चाहिए, यहां पर x से क्या नहीं है, तो हमने x से मल्टीप्लाई और x से क्या कर दिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx x प्लस, ये वाला पूरा पोर्शन आपका क्या बन गया? y, और अपॉन में दिस इज योर फाइनल आंसर, हेंस कॉपी कीजिए, y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x हाँ जी, e की पावर माइनस हाँ जी, प्रूव दैट dy upon dx is equal to प्रूव दैट dy बाय dx 1 minus y square 1 माइनस y, ये आपको प्रूव करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, ऑटोमेटिकली सब चीजें हो जाएंगी। करके देखते हैं। हमने पहले क्या कर दिया बेटे, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, न्यूमरेटर का करेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होगा, हाँ या ना? क्योंकि e की पावर माइनस का e की पावर माइनस और माइनस x का माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस। अब आप क्या करने वाले हैं? माइनस साइन, न्यूमरेटर को छोड़ देंगे आप इस बार, तो e की पावर माइनस x और माइनस e की पावर माइनस को आपने छोड़ दिया, डिनोमिनेटर का किया तो e की पावर x का और e की पावर माइनस का माइनस e की पावर माइनस x होगा, हाँ या ना? होल अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का बहुत ध्यान से और बहुत आराम से, कारण क्या है कि सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, जैसे ये रहा, इसको अलग अलग क्या कर दूं, डिवाइड, तो आपका क्या हो जाएगा? dy बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर है, ऊपर भी और नीचे भी कुछ यही है ना, और इधर क्या बन जाएगा आपके पास? माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का अपॉन में e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x का, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका क्या आ जाएगा? 1 माइनस, ये आपको दिख रहा है वाई स्क्वायर होता है, दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, हेंस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 66, यस। ब्रैकेट में x minus 1 ब्रैकेट में x माइनस 1 फिर log ब्रैकेट x minus 1 लॉग ब्रैकेट x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट x plus 1 ब्रैकेट में x प्लस 1 log ब्रैकेट x plus 1 x प्लस 1, हाँ जी, prove that dy upon dx equal to प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू log ब्रैकेट में x minus 1 upon 1 plus x x माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x, ये प्रूव करना है आपको। क्या करेंगे? लगा दें हम, अपना डिफरेंशिएशन कर दें, तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा? x माइनस 1 को आप छोड़ देंगे, लॉग का करेंगे आप तो 1 अपॉन x माइनस 1, और प्लस इस बार आप लॉग को छोड़ देंगे और इसका करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस यहां पर करेंगे आप x प्लस 1 को छोड़ देंगे, लॉग का तो 1 अपॉन में x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब आप लॉग को, सॉरी प्लस आएगा ना, पर प्लस माइनस लॉग x प्लस 1 को छोड़ देंगे आप, इसका करेंगे तो 1 ही होगा, तो कुल मिलाकर के हमारा x प्लस 1 से x प्लस 1 और x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आ जाएगा, और आपका आंसर आ गया dy बाय dx log x माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x, अरे x प्लस 1 को हम 1 प्लस x भी लिख सकते हैं, और यही प्रूफ करना था आपको, क्योंकि log m माइनस log n log m अपॉन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, e की पावर x cos x e की पावर x और cos x नीचे cos x, यार क्या देख के क्या पढ़ रहे हो आप? prove that dy upon dx equal to प्रूव दैट dy बाय dx under root 2 e की पावर x अंडर रूट 2 e की पावर x बाहर e की पावर x कहाँ है? रूट की बाहर अच्छा ओके, बस cos ब्रैकेट में x plus पावर cos ब्रैकेट में x plus पावर
x प्लस पाई बाय 4, ये प्रूफ करना है आपको। क्लियर है? अभी हमको यहां से यहां तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है, dy बाय क्या है, कर दो आप dy बाय dx, e की पावर x को छोड़ देंगे, cos का क्या होता है प्लस, अब cos को छोड़ देंगे तो e की पावर x, अब उधर देखो सब x में है, y में नहीं कन्वर्ट किया उसने, अगर y में कन्वर्ट करना चाहता तो इसको y लिख देता, तो y में कन्वर्ट अपने को नहीं करने का है, हमें सिंपल सा काम क्या करना है, dy बाय e की पावर x कॉमन निकाल देंगे आप, तो बन जाएगा cos x माइनस, मैं cos x कॉमन निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, अच्छा पर आपको तो cos में बनाना है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री 11 में ढंग से पढ़ी है तो अब यहां पर 1 होता है और यहां पर भी 1 होता है, तो अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 आएगा, क्या आएगा, तो हमने क्या कर दिया, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से, वहां है भी रूट 2 हमारे पास, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करके हमने यहां पर लिख दिया, और 1 बाय रूट 2 कॉस एक्स हमने यहां पर लिख दिया, माइनस 1 बाय रूट 2 साइन एक्स, तो dy बाय dx रूट 2 e टू द पावर x, और इसको हमने लिख दिया cos x को आगे, और cos 45 पाई बाय 4 होता है ये, माइनस साइन x साइन पाई बाय 4, तो फॉर्मूला बन गया हमारा dy बाय dx रूट 2 e टू द पावर x, ब्रैकेट में अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b, हेंस कीजिए कॉपी 68 y is equal to 1 by 2 log हो गए, y इज इक्वल टू 1 by 2 1 बाय ऐसा है 2 log 6 6 2 1 by 2 1 अपॉन में 2 ओनली log ऐसा पढ़ा जाता है, log ब्रैकेट में 1 minus cos 2x 1 माइनस कॉस, 2x हाँ जी, upon 1 plus cos 2x, या इसके पूरे अपॉन में 1 प्लस लाना क्या है, dy upon dx equal to प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू 2 cos x 2x 2 cos x cos x cos x cos x cos x cosec, हाँ cos x 2 cos x 2x 2 cosec 2x क्या कर सकते हैं हम, बहुत सिंपल सा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x, पढ़ा है हमने 11 में, 2 से 2 कट गया, तो इसको ये भी लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 1 बाय 2 log 10x का, ये 2 कहां जाएगा आगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो log 10x बन जाएगा, ये हमने क्या कर दिया सिंपल फॉर्म में उसको, अब आप करिए, देखिए ट्रिग्नोमेट्री ने कितना ही काम कर दिया हमारा, अब हम करेंगे तो सिंपल सा आएगा 1 अपॉन और 10x का dy बाय dx, इससे आप क्या लिख देंगे cos x अपॉन, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बोले नहीं सर 10 का तो साइन अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन 10x से इसलिए cos अपॉन साइन होगा, और यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर, एक cos से एक cos 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया हमने, तो dy बाय 2 अपॉन में 2 साइन एक्स cos x साइन 2x, तो 2 cosec 2x, इसी के साथ क्वेश्चन क्या होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 69, y is equal to x sin inverse x हाँ जी, plus under root 1 minus x square. हाँ Prove that dy upon dx equal to हाँ, sin inverse x. ये प्रूफ करना है आपको, क्या करेंगे आप, अभी तो आप यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए लग नहीं रहा है, तो सबसे पहले आप सीधे सीधे क्या निकाल देंगे डिफरेंशिएशन, एक्स को छोड़ा साइन इनवर्स का 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन इनवर्स को छोड़ा तो एक्स का 1 होता है, प्लस इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन में अंडर रूट में, बोले सर अब डायरेक्ट कैसे कर दिया, मैंने इतने क्वेश्चन का डायरेक्ट आना चाहिए, रूट का 1 अपॉन 2 रूट है 2 रूट, और फिर अंदर का करेंगे तो माइनस का 2x, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस का है और ये काय का है
तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, तो dy बाय dx आपका आ गया हेंस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 70। y is equal to under root x square plus a square. हाँ जी, Prove that y dy upon dx y dy बाय dx minus x equal to 0. सबसे रद्दी क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, dy बाय 1 अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस और नो, और फिर इसका 2x भी हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, इसको y लिखते हैं, आप लिख देंगे, और ये y घूम के कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, तो ये उन लोगों के लिए जवाब है मेरा जो ये बोलते हैं कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन टफ होते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 70 कर दिए। टोटल इस एक्सरसाइज में 74 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, अगर आपको डाउट है तो क्लियर करूंगा, अदरवाइज कल से हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11.3 जो फार्मूले कुछ और फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।